तो देखते हैं विद रेफरेंस टू अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा। इससे पहले हमने प्रोरोगेशन का देखा था, वहां पे भी बिल पेंडिंग का था, ठीक है। वैसे कि वैसे इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे 2024 में एक और डाल दिया, तो बिल पेंडिंग का यहाँ पे पढ़ना अपना बनता है गाइस, ठीक है। तो पढ़ते हैं व्हाट हैपन इफ ए बिल व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व, ठीक है। अब लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो बिल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, फटाफट देखते हैं, ठीक है। Of the constitution deal with the fate of pending bill when the Lok Sabha is dissolved. The dissolution of the Lok Sabha lead to different consequences for bill based on the status and in the legislative process. तो lapse कब होंगे? A bill pending in the Lok Sabha but not passed, ठीक है, lapses automatically when the house is dissolved, ठीक है। तो अब बिल पेंडिंग पड़ा है किधर, लोकसभा में, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा जब हाउस क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। नेक्स्ट, however if a bill has been passed by the Lok Sabha बट इज पेंडिंग इन द राज्यसभा इट डज नॉट लैप्स, ठीक है। लेकिन लोकसभा ने उसको पास कर दिया है और वो कहां पेंडिंग है, राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो लैप्स नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट देख लो, ठीक है। फटाफट से दूसरा देखते हैं, बिल्स इन द राज्यसभा, अ बिल पेंडिंग ओनली इन द राज्यसभा नॉट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा डज नॉट लैप्स व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व, क्योंकि लोकसभा को टच करा ही नहीं बिल ने, ठीक है। अब नया लोकसभा आएगा तो वो बिल वहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट, The new Lok Sabha can take up the bill in the same stage as before. नया लोकसभा आएगा और वो उसको अपना लेगा, तो यहाँ पे लैप्स नहीं होगा बिल का। एक और चीज देखो, जो मेन चीज है कि प्रेसिडेंट की एक पावर होती है लैप्स बिल को बचाने के लिए, अगर वो बिल क्या होता है, आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इफ अ बिल एब्सेंट ड्यू टू द डिसोल्यूशन और इंपॉर्टेंट, द प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर इट्स रीइंट्रोडक्शन इन द न्यू लोकसभा अंडर आर्टिकल 108, ठीक है। ये मैंने एडिशन यहाँ पे डाला है। दिस इज ऑफन डन फॉर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्स। कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल होता है उसके लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट कूद सकता है, बोल सकता है कि नहीं, इसको मैं लैप्स होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। With the reference to the bill pending in the Lok Sabha, consider the following statement. Bill pending in the Lok Sabha lapse automatically upon its dissolution. A bill passed by the Lok Sabha but pending in the Rajya Sabha does not lapse upon the dissolution of the Lok Sabha. हाँ भाई, ये सेकंड चीज एकदम सही है। A bill pending in the Lok Sabha lapse automatically upon its dissolution. Pending in the Lok Sabha, एक सेकंड, हाँ ये भी सही है ना। Next, a bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha. Not passed by the Lok Sabha does not lapse upon dissolution of the Lok Sabha. ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे डी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, किसके लिए, आपके प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।